नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री किशन आपके अपने YouTube चैनल A to Z राजस्थान जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो रियासतें थी उन रियासतों से जिले बनने की कहानी है वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान रियासतों से जिले बनने की कहानी। ठीक है, रियासतों से जिले बनने की कहानी। देखो, राजस्थान का एकीकरण होने से पहले राजस्थान संघ को क्या है मिलाना चाहते थे राजा महाराजा थे। पहला जो रियासत जो थी वो रियासतों के प्रयत्न पढ़ेंगे हम। रियासतों के प्रयत्न, कौन सी रियासत ने अपने अपने संघ बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। पहला ये मेवाड़ जो क्षेत्र है, पहला प्रयत्न यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ के राजा थे महाराजा भूपाल सिंह। महाराजा भूपाल सिंह भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह जी ने क्या है कि 25 से 26 जून के 1946 उदयपुर में क्या है सम्मेलन बुलाया। उदयपुर सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, व मालवा के राजाओं ने भाग लिया। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर सम्मेलन में शामिल राजा, कितने राजा शामिल हुए थे? 22 राजा शामिल हुए थे। ठीक है, कितने राजा शामिल हुए थे? 22 राजा शामिल। ये जो सम्मेलन जो था वो उदयपुर में बुलाया गया। इस सम्मेलन का जो संवैधानिक जो था, संवैधानिक सलाहकार कौन था इसका? के मुंशी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी। संवैधानिक सलाहकार थे हमारे के.एम. मुंशी। ठीक है, तो देखो रियासतों से जिले बनने की कहानी जो है, पहले राजस्थान के अंदर क्या है रियासतें हुआ करती थी। ठीक है,
और जो रियासतें थी उन रियासतों के द्वारा क्या प्रयत्न किए गए ताकि राजस्थान क्या है संपूर्ण रूप से एक हो जाए। तो देखो रियासतों के प्रयत्न क्या रहे, मेवाड़ के जो मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, ठीक है, मेवाड़ के थे महाराजा भूपाल सिंह। महाराजा भूपाल सिंह ने क्या है 25 व 26 जून 1946 के अंदर क्या है उदयपुर में क्या है एक सम्मेलन बुलाया। उदयपुर में सम्मेलन बुलाया तो राजस्थान, गुजरात व मालवा के राजाओं ने भाग लिया। ठीक है, इस सम्मेलन में शामिल राजा कितने राजा शामिल हुए थे, 22 राजा शामिल हुए थे। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो संवैधानिक सलाहकार था वो थे हमारे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी जी शामिल थे। ठीक है, और इसका ठीक है संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी जी थे। और इस सम्मेलन के अंदर क्या है जो राजा शामिल थे, तो ये महाराजा भूपाल सिंह जी ने उस समय क्या कहा, महाराजा भूपाल सिंह ने कहा, क्या कहा था यहाँ पे जो इस सम्मेलन में जो सम्मिलित जो भी थे महाराजा थे, जो नरेश थे, तो इस सम्मेलन के अंदर बैठे थे। ठीक, बैठक के सम्मेलन में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम एक राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना करना चाहते हैं। इसमें क्या है ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी क्या है उसको क्या सुदृढ़ रूप से क्या मजबूत बना। ठीक है, तो ये क्या है कि महाराजा भूपाल सिंह सभी क्या नरेशों से अपील करते हैं कि हमें क्या है कि राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना करनी चाहिए। तो राजस्थान यूनियन संघ की जो है राजस्थान यूनियन संघ की क्या स्थापना की गई। ठीक है, तो ये इसमें क्या स्थापना की गई। अब ये क्या है मुंशी जी तो है, देखो ये तारीख तो याद रहना। ठीक है, अब के तो महाराजा भूपाल सिंह ने क्या है कि उस सम्मेलन में जो है सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हम सब मिलकर क्या है राजस्थान यूनियन संघ की क्या स्थापना करें ताकि क्या है राजस्थान की एक सुदृढ़ इकाई में परिणत हो। ठीक है, तो इनका जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, उनके संवैधानिक सलाहकार थे संविधान वेत्ता के.एम. मुंशी जी। संविधान वेत्ता के.एम. मुंशी जी थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि संविधान वेत्ता जो ये के.एम. मुंशी जी है उन्होंने सम्मेलन बुलाया। वो सम्मेलन कंप्लीट हो चुका है, ये सम्मेलन दूसरा है। ठीक है, ये सम्मेलन जो उदयपुर में ही बुलाया, क्योंकि उदयपुर में क्यों बुलाया गया, क्योंकि इनके क्या है संवैधानिक सलाहकार है महाराजा भूपाल सिंह जी। तो सम्मेलन जो उदयपुर में बुलाया गया, कब बुलाया गया था, 23 मई 1947 के अंदर। 23 मई 1947 के अंदर ये बुलाया गया था। शामिल नहीं हुई रियासतें कौन कौन सी थी इस सम्मेलन के अंदर, जो मुंशी जी ने जो सम्मेलन बुलाया था उसके अंदर जो है सबसे बड़ी रियासतें थी। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, एक और थी उदयपुर। ये 4 ऐसी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, जिनमें क्या 3 रियासतें क्या शामिल नहीं हो पाई। शामिल नहीं हुई रियासतें कौन कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इस सम्मेलन से क्या हुआ, 14 फरवरी के दिन 1948 को प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक, सम्मेलन बुलाई गई तिथि याद रखना 23 मई 1948 को बुलाया गया था और इस सम्मेलन के द्वारा 14 फरवरी 1948 के दिन प्रारूप प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में उक्त प्रारूप जो है ये 14 फरवरी 1948 के दिन प्रारूप प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में उक्त प्रारूप पर वक्तव्य नहीं हो सका। ठीक है, वक्तव्य नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये जो है विफल रहा। ठीक है, भोपाल सिंह जी भी क्या है असफल थे। इसके बाद आते हैं कोटा के महाराव। कोटा के महाराव कौन थे, देते हैं ना, देखो कोटा के
महाराव, कोटा के महाराव। भीम सिंह, कोटा के महाराज भीम सिंह जी थे। उन्होंने क्या प्रयास किया, रियासतों के लिए प्रयत्न क्या किया। वो क्या चाहते थे, कोटा, बूंदी व झालावाड़, बूंदी व झालावाड़, इन सब को मिलाकर, इन शब्द रियासतों को मिलाकर क्या संयुक्त राजस्थान बनाना चाहते। संयुक्त राजस्थान चाहते थे, पर क्या है, ये भी क्या असफल रहे। ये चाहते थे कोटा के महाराज भीम सिंह जी, कोटा के महाराज तो भीम सिंह चाहते थे कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर क्या है संयुक्त राजस्थान की स्थापना कर दी जाए, पर ये भी क्या है सफल है इसमें। इनके बाद डूंगरपुर के जो महाराजा थे, डूंगरपुर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह थे। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तथा प्रतापगढ़। हाँ, तो कोटा के महाराज थे भीम सिंह जी, ठीक है। कोटा के महाराज थे भीम सिंह जी। उन्होंने क्या, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर क्या संयुक्त राजस्थान बनाना चाहते, ठीक है। तो ये क्या है, सफल है। कोटा के भीम सिंह थे, वो भी असफल है। डूंगरपुर के महारावल थे, याद रखना, महारावल है यहाँ, महाराव नहीं है, ठीक है, महाराज नहीं है, महाराव नहीं, महारावल है, ठीक है। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे। लक्ष्मण सिंह जी क्या चाहते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तथा प्रतापगढ़ को मिलाकर क्या एक राज्य बना दिया जाए, ठीक है, एक राज्य बना दिया जाए। पर यह भी क्या है, असफल है। लक्ष्मण सिंह जी क्या है, असफल है। तो बड़ी रियासतों के द्वारा जो ये प्रयत्न किया गया कि छोटी रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया जाए, तो छोटी रियासतों ने उनको क्या इस प्रकार लिखा कि बड़ी रियासतें जो है ना, बड़ी रियासतें जो थी, यानी देखो बड़ी रियासतें, राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, उनकी ओर से क्या जो प्रयत्न हुए थे, ठीक है, उन प्रयत्नों को छोटी रियासतों ने इस प्रकार लिखा, इस प्रकार बताया कि बड़ी रियासतें छोटी रियासतों को क्या है निगल जाना चाहती है, छोटी रियासतों को क्या है बड़ी रियासतें निगल जाना चाहती है। और इस प्रकार क्या है, ये राजस्थान, जो राजस्थान की जो रियासतें थी, इनके द्वारा जो प्रयत्न जो सारे किए गए थे एकीकरण वाले, राजस्थान को एक राज्य बना दिया जाए, तो क्या ये सभी क्या बेकार हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। राजस्थान के शासकों के प्रयत्न सभी बेकार हो गए। राजस्थान शासकों के सभी प्रयत्न बेकार हो गए, ठीक है। राजस्थान के शासकों के द्वारा जो सब प्रयत्न किए गए थे, वो सभी प्रयत्न क्या हो गए थे, विफल हो गए थे, बेकार हो गए थे। उसके बाद क्या भारत सरकार ने भी क्या है प्रयत्न किए थे ताकि क्या है राजस्थान को क्या एक संघ बना दिया जाए, ठीक है। तो अब पहले हमने पढ़े थे कि रियासतों के द्वारा जो प्रयत्न हुए थे, रियासतों में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी है, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी है, कोटा के महाराज भीम सिंह जी, तो इनके द्वारा प्रयत्न हुए
सभी प्रयत्न क्या विफल है। अब भारत सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए गए थे ना, अब उनकी चर्चा करते हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न, रियासतों को क्या एकल करने, यानी एक करने का जो प्रयत्न था वो भारत सरकार ने भी किया। देखते हैं क्या किया भारत सरकार ने। देखो, भारत सरकार के जो रियासती विभाग था, भारत सरकार का रियासती विभाग का निर्णय, भारत सरकार के रियासती विभाग ने जो निर्णय लिया था, क्या निर्णय लिया था कि जिस रियासत के 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ठीक है। देखो, भारत सरकार के रियासती विभाग ने क्या निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि 1 करोड़ वार्षिक आय जिस रियासत की होगी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिस रियासत की होगी, वही रियासत जो है अपना अलग जो है अस्तित्व रख पाएगी, अन्यथा कोई भी अपना अलग अस्तित्व नहीं रख सकती, ठीक है। तो इस मापदंड के अनुसार क्या है, नीति की घोषित नीति के अनुसार क्या है, 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है। 1 करोड़ वार्षिक आय हो, 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, इसमें से सिर्फ कौन कौन सी रियासतें थी, देखो रियासतें, यही रियासतें थी बड़ी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, बीकानेर, ये सबसे बड़ी रियासतें थी जो क्या अपना अलग अस्तित्व रख सकती थी, ठीक है। इसके बाद क्या, भारत सरकार के घोषित नीति के अनुसार क्या हुआ, घोषित नीति के अनुसार ये किशनगढ़ और शाहपुरा वाला जो क्षेत्र है, किशनगढ़ तथा शाहपुरा, इन 2 रियासतों को क्या है, भारत सरकार ने प्रयत्न किया इन दोनों रियासतों को अजमेर में मिलाने, ठीक है। तो अजमेर में क्यों मिलाना चाहते थे, अजमेर एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर एक ही था, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर, ठीक है। और ये जो रियासतें थी, ये रियासतें जो थी वो क्या है, अजमेर की सीमा से लगती थी, तो इसलिए भारत सरकार ने क्या इसमें अजमेर में मिलाने का निर्णय लिया। देखते हैं किशनगढ़ के जो राजा थे, किशनगढ़ के महाराजा कौन थे, बताओ कौन थे, किशनगढ़ के महाराजा थे सुमेर सिंह जी, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह जी थे। इन्होंने क्या है कि दिल्ली के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम अजमेर में मिल जाते हैं, ठीक है, हम अजमेर में विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ के जो शाहपुरा के जो थे सूरदर्शन देव जी, उन्होंने
मना कर दिया कि जो हमारे पास जो शक्ति है वो अब हमारे पास नहीं, हम तो सिर्फ संवैधानिक शासक हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ संवैधानिक। देखो किशनगढ़ के महाराजा थे सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी ने क्या दिल्ली के विलय पत्र पर क्या हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इन्होंने क्या मना कर दिया भाई, इन्होंने कहा, कौन थे यहाँ के सुदर्शन देव जी, सुदर्शन देव, इन्होंने कहा कि मैं तो क्या राज्य का संवैधानिक शासक हूँ, सिर्फ संवैधानिक शासक हूँ। ठीक है, संवैधानिक शासक हूँ। इन्होंने मना कर दिया कि हम हस्ताक्षर नहीं करते। सारी जो ताकत है वो जनता में नहीं है, आप जनता के पास हो। तो जो सभी सरकार, भारत सरकार के जो रियासती विभाग के जो थे, उन्होंने क्या है कि इनको धमकी दी। रियासती विभाग का जो अध्यक्ष था, उन्होंने इनको धमकी दी कि अलवर के महाराजा के साथ जो हमने किया था वो हम आपके साथ भी कर सकते हैं। पर इन्होंने क्या कहा कि उन पर तो गंभीर आरोप था, हम पर ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है, हमने तो सिर्फ हस्ताक्षर करने पर मना कर दिया, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के बिना क्या है निर्णय नहीं लिया जा सकता था। तो इन्होंने क्या मंत्रिमंडल के पास मंत्रिमंडल के बिना निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है, मंत्रिमंडल के पास। तो उसके बाद क्या हुआ, जन प्रतिनिधियों के द्वारा, याद रखना, ये शामिल हुआ ना, राजा के द्वारा नहीं हुआ, राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जन प्रतिनिधियों के द्वारा, ध्यान रखना, जन प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा क्या हुआ, किशनगढ़ और शाहपुरा को क्या अजमेर में मिला लिया गया, अजमेर में शामिल कर लिया गया और मामला ठंडा हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस पर वीडियो चाहिए।